पाकिस्तान ने इंतजार किया जब भारत ने मिसाइल मारे नूर खान एयरबेस पे और एक बड़ा हमला किया जिसमें डिफरेंट एयरबेसेस को वो निशाना बना रहा था, तो तब पाकिस्तान ने फिर टका कर जवाब दिया भारत को। और वो जो जवाब है वो ऐसा जवाब है जिसको भारत याद रखेगा। तो ये इसाक डार साहब ने कह दिया इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने पेशगी इतला दी थी। तो इसमें डार साहब ने बताया कि जनाब हमें किसी ने कोई पेशगी इतला नहीं दी थी और सीज फायर के लिए पहला फोन 10 मई को अमरीकी वजीर खारजा का आया था, जिन्होंने बताया कि भारत सीज फायर पर तैयार है। अब अमरीकी वजीर खारजा ने लाजमी बात है वो रब्ता किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से तो नहीं किया होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से किया होता तो वो ये कहानी सुना चुके होते। उन्होंने तो बताया जी उनको सिर्फ आर्मी चीफ का फोन आता है रात को 2:30 बजे, फजर की नमाज के बाद वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, तब उन्हें इतला मिलती है कि जनाब भारत ने कह दिया कि सीज फायर हो जाए। हालांकि अमेरिका को जो अप्रोच किया भारत ने वो पाकिस्तान भारत के टाइम के मुताबिक सुबह को 9 बजे के करीब किया था। तो इनको सुबह नमाज के बाद कैसे ख्वाब आ गया, ये बड़ी अजीब कहानी है। मुल्कों के बीच में कुछ ऐसे राब्ते भी होते हैं जिनको कभी बताया नहीं जाता कि ये राब्ते चल रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया ये दावा भारतीय वजीर खारजा का कि पाकिस्तान को भारतीय वजीर खारजा ने कोई हमले की इतला पेशगी तौर पे दी थी कि इस तरह का हमला किया जाएगा, क्योंकि इससे तासुर जाता है जैसे कोई नूरा किश्ती चल रही थी, इससे तासुर जाता है जैसे कोई रल मिल गई इन्होंने कोई गेम डाली है। तो पाकिस्तान ये तासुर अब नहीं देना चाहता, भारत शायद ये तासुर देना चाहता हो, क्योंकि भारत ने यहां पर अपने टारगेट अचीव किया और पाकिस्तान ने उनकी एयरफोर्स को धोखे रख दिया। तो दोनों ने अपना अपना पॉइंट स्कोर कर लिया। भारत ने पाकिस्तान का मीडिया अपने मुल्क में ब्लॉक कर दिया और वो वहां पे अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं बिला वजह, वहां वो छलांगे मार रहे हैं, जनाब हमने ये कामयाबी कर दी, हमने ये कामयाबी कर दी, हमने अपने टारगेट अचीव कर दिया, हमने हजारों बंदे मार दिए, इधर आगे देखो कुछ भी नहीं हुआ। यहां पाकिस्तान के पास भी एक जबरदस्त पॉइंट है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को धूल चटा दी, यहां पर भी कामयाबी मिल गई। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बिल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, बिल बोर्ड्स वाली जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं लोग कि जनाब तशहीर की जाए इस जंग के हवाले से। तो ठीक है, एक लड़ाई आपने जीती है, उसकी तशहीर होनी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको जो है वो पब्लिक के साथ सलूक ऐसा करें कि इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सबसे अच्छी तशहीर वो हो जाएगी जब वो सियासत के अंदर से अपना रोल ख़त्म कर देंगे और जितने भी सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा करवा दिया जाएगा, जब अदालतों के ऊपर से पार्लियामान के ऊपर से दबाव खत्म कर दिया जाएगा, जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेना बंद कर देंगे और अपने टाइम पे रिटायर होना शुरू कर देंगे, जब सियासत में अमली तौर पे मुल्क चलाने में या कारोबारों के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार खत्म करेगी, तो किसी तशहीर की जरूरत नहीं रहेगी, ये कौम खुद आपकी तशहीर करेगी। ये सच है और ये इतना बड़ा सच है कि आपको ये जब मर्जी आप करके देख लें आपको नजर आ जाएगा। नाज़रीन, यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना मौक़िफ़ लेकर जाना चाहता है और उसके लिए बिलावल जरदारी को उन्होंने टास्क दिया कि आप जूनियर आदमी है, उसका इतना तजुर्बा नहीं है। जंग के दौरान बिलावल जो है वो कुछ और कह रहे थे, जंग के अंदर कुछ और हो रहा था। बिलावल एक जज्बाती नौजवान के तौर पे तो आप देख सकते हैं जो अंग्रेजी थोड़ी अच्छी बोल लेता है उर्दू की निस्बत, बस इतना ही है, लेकिन तजुर्बा नहीं है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब इस वक्त उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनका बड़ा ठीक ठाक तजुर्बा है वज़ीर खारजा के तौर पर, ज़बरदस्त किस्म का।